नहीं, मैं तो कहता हूँ बहन जी भी गलत है, चंद्रशेखर भी गलत है, उसको क्यों नाम ले रहे हो अकेले का? आपके नेताजी हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता होते हैं। एक मिनट सर, वो बहुजन के नाम पे बात करते हैं, वो वंचितों की बात करते हैं। अम्बेडकरिज्म का मूल सिद्धांत है, और फुले साहब भी कहते थे कि मैं कभी भी अगर किसी शक्तिशाली और कमजोर के हित की बात होगी तो मैं कमजोर के साथ खड़ा हूँगा, लेकिन वो मजबूत के साथ खड़े हैं, कमजोर के साथ। 2001 में मीरा कुमारी, जगजीवन राम की लड़की, जगजीवन राम कौन है आपको पता ही होगा, वो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने गांधी का पट्टा बन करके चुनाव लड़ने का काम किया था, जिसने, उसकी लड़की केवल चमार जाति को इकट्ठा करने के लिए इस देश के अंदर चरमकार पेशे से जुड़ी हुई 16 जातियों को इकट्ठा करके अपनी संख्या को एकदम से इस पूरे देश के अंदर पुशअप कर लिया। क्यों? बाबा साहेब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट बना करके गए थे, उसमें धुआं उठने लगा था क्या? ये सपेरे की बात कौन करेगा, सांटी की बात कौन करेगा, बंजारे की बात कौन करेगा, सिकलीगर की बात कौन करेगा? वो जातियां जो आज भी, आप ये सवाल श्रीमान जी दिल्ली में खड़े होकर के करने हैं। आप मेरे साथ हरियाणा में चलिए, आपको ऐसे ऐसे गांव में ऐसी ऐसी जातियां दिखाऊंगा, आपने कागज पे भी नहीं देखी होगी, आदमी से तो मिलने की बहुत दूर की बात है। उनके प्रतिनिधित्व की बात कौन करेगा दिल्ली में? सवाल ये है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया जी, क्या सरकार इसे लागू करेगी? बिल्कुल करेगी, हरियाणा में उसके लेके अंदर लेके गई है। लेकिन केंद्र सरकार तो मना कर रही है जी, केंद्र सरकार ने तो मना कर दिया। अभी वो माननीय ब्रिगेड, एक मिनट सर, सरकार ने क्या कहा? कब बोला? कब का? सर, हरियाणा प्रदेश के अंदर मामला कैबिनेट के अंदर जा चुका है, आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अभी वो सुमित चौहान कह रहा था तो बंदरबाट है, बिल्ली के पास कौन लेके गया उसके, इसको कौन? आपको 2004 की नॉलेज है ना? सुप्रीम कोर्ट कौन लेके गया? वंचित जातियां लेके गई, चमार महासभा लेके गई थी, गजे सिंह मवाड़। अरे मान्यवर कैसे है कि आप जब हमें अलग कर रहे हो? एक नहीं है। आपने होमोजीनियस का सुना है? डॉक्टर अंबेडकर की एक काम कीजिए, एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, पढ़ो आप, उसमें क्या हम होमोजीनियस हैं? डॉक्टर अंबेडकर बताएंगे उसमें क्या है। 2004 में क्यों इसे गैर संवैधानिक बता दो दिया, कौन लेके गया सुप्रीम कोर्ट में? 130 करोड़ रुपए एक रात में इकट्ठे करे गए थे, और उन लोगों के जो नाम बताए थे ना, गजे सिंह मवाड़, चमार महासभा, स्पष्ट शब्द में बताते हैं वही। आप लोग कहते हैं ना कि एक कौन है? नहीं, शोषित का और पीड़ित का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, शोषक और शोषित एक क्लास के नहीं होते। शोषक हो गए चमार जो है। अरे बिल्कुल है, खुले मुझ से कह रहे हैं। ये एक बात बताइए, वो बंजारे की बात कौन करेगा? ये बहन जी ने जो भारत बंद करने का जो समर्थन किया है, तो ये क्या है? डोमिनेट क्लास की लीडर है, शोषित क्लास की लीडर थोड़े है। ठीक है, आप कह रहे इस फैसले के खिलाफ तो बहन जी चली गई है। जी, लेकिन हाथरस के साथ भी तो बड़ी होती है। ऐसी घटना सुनिए, सुनो सर, हरियाणा में एक प्रॉब्लम है और इस देश के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। जब किसी बकरे को काटना हो ना, उससे पहले उसकी सेवा की जाती है, और हम इन लोगों के लिए बकरे के अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी जो सामाजिक घटनाएं हिस्से होती है ना, उनमें हमारे थोड़े रिप्रेजेंटेटिव करके घटना छोटी नहीं थी, ठीक है। मिर्चपुर में कौन खड़ा था? बताओ ना, कौन से? कितनी एज थी आपकी? बताओ चमार कितने खड़े थे? सभी लोग अरे नाम बताओ ना, हम नाम एक बात बताइए। नहीं, जो लोग बोल रहे हैं क्या कहना है उनको, जो गैर संवैधानिक? उनको ये कहना है, ये जो बहुसंख्यकवाद के नीचे जो वंचित जातियां हैं, हजारों जो वंचित जातियां हैं, जिनका प्रतिनिधित्व आप लोगों की जो गंदी मानसिकता के दबाव के नीचे दब के रह गया है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाने का एक फॉर्मूला जारी हुआ है, उसको लागू होने दीजिए, और नहीं तो अपने हाथों अपनी लुटियां डुबाने का काम ना करें। ये संदेश है। बैकलॉग होना चाहिए, पहले वर्गीकरण होना चाहिए, भरना चाहिए। बैकलॉग के लिए हम बात करेंगे। जो 21 अप्रैल का आंदोलन निर्माण कर दिया, ये बैकलॉग के लिए, कोलजियम के लिए क्यों नहीं किया? बताओ। वो एक बात, बैकलॉग को आज बहन जी EWS के लिए समर्थन कर रही है, और वंचित लोगों के लिए। इस देश के अंदर है ना, नेशनल सफाई कर्मचारी एसोसिएशन का डाटा देखिए, 6741 लोग है ना सीवरेज के अंदर 10 साल में मर गए। तब तो बहन जी ने वो नहीं किया, अपने हाथरस की घटना देख ली। एक लड़की तो बोलती है, क्या बोला बहन जी? हाँ बोलती है, चमारों के पक्ष में बोलती है, मैं कब मना कर रहा हूँ? हाँ बोलती है, वो एक जाति की लीडर है।
जी। अरे सार्वजनिक की गई थी, सार्वजनिक करी गई थी, वो एक जाति के लिए नहीं, वो एक जाति, एक मिनट, नौकरियां कभी भी एक जाति के लिए नहीं निकलती है। आपका सवाल गलत है। नहीं, आपका सवाल ही गलत है। नौकरियां एक जाति के लिए नहीं निकलती। ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार की एक बड़ी साजिश है समाज को बांटने की। ये बड़ी मजबूती से इकट्ठे हो रहे थे, एक साथ हो रहे थे। ऐसा है सर, 1962 में पंजाब के अंदर जब ये रिजर्वेशन में वर्गीकरण का जो मामला हुआ, अब एक हफ्ते पहले है ना जुडिशरी की लिस्ट वहाँ पे लगी, 31 बच्चे जज लगे वंचित जातियों के। हरियाणा में, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये वर्गीकरण का फायदा नहीं है? उत्तर प्रदेश में बताइए कितने जज लगे? एक मिनट से मान्यवर, जो वर्गीकरण की जो बात है वो आप डाटा लीजिए ना। 1994 के अंदर कितने लोग लगे? तो ये जो आप कह रहे हैं वर्गीकरण है, तो ये जजों की जो वैकेंसी निकली है इसमें आरक्षण लागू होगा? आरक्षण इसमें कैसे लागू होगा? सरकार करेगी। आपने कैसे कहा 31 बच्चे लग गए, तो कैसे लग गए बताइए? वो मान्यवर पंजाब, एक मिनट, वो डाटा पंजाब का बता रहा हूँ मैं। पंजाब कॉलेजियम गलत है और वो सुप्रीम कोर्ट में है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक कुछ नहीं था। ये तो नहीं था ना कि भाई जाटो समाज के लिए 10% जाटो समाज ले आएंगे। जो पढ़ा है, जिसने अपना जो पहले वाला धंधा जो हमारा था, अब हमने गटर ही साफ करने, मरना है गटर में, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, और हमें ये कहना बोला दादा हम तो ये कमाएंगे, ऐसे कमा खा लेंगे, तो ऐसे आगे नहीं बढ़ते। सबसे पहली जो समस्या है वो पढ़ाई की है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, कंपटीशन लड़ाओ, उनको तैयार करो उसके लिए। भले ही आप एक रोटी कम खा लो, लेकिन उनको पहले उस लायक बनाओ, वो कंपटीशन करें। अब 10% रिजर्वेशन मान लो कर, जैसे मैंने हरियाणा की बात आती है, 10% कर दिया वाल्मीकि समाज के लिए, उनके लिए। अगर वो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या होगा? फिर वही बात है कि भाई इसमें तो योग्य नहीं भाई, है। मैं बलगैया साहब को फिर रोकना चाहता हूँ। क्या ऐसा कभी भी हुआ कि सीटें खाली नहीं थी? हमेशा वही मैं पहले समाज जाटों ने नौकरी लेने दी। ना, एक मिनट, यही मैं कह रहा हूँ। ऐसा मैं पूरे समाज से, पूरे देश से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर मुझे ये बता दें कि किसी एक जगह, किसी एक वक्त, किसी एक साल ऐसा था जब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नौकरियां खाली ना हो। एक समय तो ऐसा बता दें कि पूरी भर गई हो सीटें, एक समय सिर्फ। तो जब सीटें हैं, सर आपसे सवाल है, संघर्ष वो भी करते हैं, सुबह उठते हैं, पूरे देश की सफाई करते हैं। मोदी जी ने कहा था 2014 में कि जब भी सफाई कर्मी शिविर में उतरता है तो उससे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। मोदी जी को भी आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करानी है रोज। मोदी जी की बातों में जो है कहने के बात और है, प्रैक्टिकल कुछ और है। अगर मोदी जी रहते तो उनको कम से कम रेगुलर नौकरी दे दो। उनको ठेके पे क्यों लगा रहे हो? ठेकेदारी प्रथा की जो रखा उसको खत्म कर दो पहले। सर उन्हें पैर धोते सफाई कर्मियों के, वो केवल दिखावा था, छलावा था वो। अगर वो आध्यात्मिक सुख, वो केवल दिखावा था, छलावा था वो। अगर वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो दिल्ली में ही, उनको कहीं ज़्यादा दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिल्ली में ही ये कार्य जो है आज भी फिजिकली लोगों को गटर में उतर के गटर साफ करने पड़ रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक सुख मोदी जी के लिए दिल्ली में ही अवेलेबल है, जब चाहें जब ले लें। वो कर लें।